बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? मैं शाहज़ेब ख़ान अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ। हम काम कर रहे थे इनर प्रोडक्ट स्पेस पर। इनर प्रोडक्ट स्पेस पर हमने इससे पहले काम किया था कि व्हाट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट फिर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में काम किया था। तो आज हम काम करेंगे हाउ वी कैन फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर क्या होता है, वो सारा का सारा हमने अभी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर दें कि हमारे पास क्या होता था बेटा कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को हम डिफ़ाइन किस तरीके से करते थे और किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। तो देयर इज़ स्पेसिफिक वे। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर, हाउ वी कैन डिफाइन आइगन वैल्यूज़। डेफिनेशन हमारे पास ये होती थी कि हम क्या करते थे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे ए माइनस लैम्डा आई, फिर उसको सॉल्व करते थे और फॉर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो हमारे पास लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज आती थी वो हमारे पास क्या होती थी, आइगन वैल्यूज होती थी। और आइगन वेक्टर के लिए हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये हम इसको कहते थे बेटा कि ए माइनस लैम्डा आई इंटू बी इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करते थे और हमारे पास जो भी वेक्टर आता था उसको हम आइगन वेक्टर कहते थे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो भी वेक्टर आता था उसको हम आइगन वेक्टर कहते थे। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व करने का फार्मूला था कि ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो इसको हम सॉल्व करते थे तो वो भी हमारे पास क्या होता था, आइगन वेक्टर होता था। तो हम सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड आइगन बेसिस। ये हमारे पास आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज और आइगन बेसिस किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। तो हमारे पास कोई भी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बेटा, कहते हैं कि फाइंड द, इसको गौर से देखिएगा, बाकी सारे के सारे काम आपने खुद करने हैं। अब a इज इक्वल टू 2 2 1, a इज इक्वल टू 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2। तो हमारे पास एक वेक्टर था बेटा, इसकी सबसे पहले आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए क्या होता था, a माइनस लैम्डा आई, तो उसका डिटर्मिनेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a 2 2 1 1 3 1 1 2 2। ये हमारे पास एक वेक्टर आइगन वैल्यूज माइनस लैम्डा इंटू उतने ही आर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 0, क्योंकि जब हम इसको लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे लैम्डा। तो 2 माइनस लैम्डा, ईच एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। 2 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 3 माइनस लैम्डा 1, तो 1 2 2 माइनस लैम्डा। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर दें, हम R1 के साथ इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू हमारे पास इस वेक्टर को इसके साथ वाली रो उसके साथ वाले कॉलम को छोड़ देते थे, 3 माइनस लैम्डा 1 2 2 माइनस लैम्डा माइनस 2। इसके साथ वाली रो और उसके साथ वाला कॉलम हम छोड़ देते थे, 1 1 1 2 माइनस लैम्डा प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, हमारे पास आ गया था कि अब इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाला कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो 1 3 माइनस लैम्डा 1 2, ये हमारे पास आ गया था। तो अब बेटा इसको 2 माइनस लैम्डा, तो ए डी माइनस बी सी, 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 एज इट इज़ 2 माइनस लैम्डा
और -1 +1 एज इट इज़, तो 1 इंटू 2, 2 -3 माइनस लैम्डा। तो हमारे पास 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 इंटू 2 6, 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2। तो हमारे पास -2 +1, तो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, तो -2 +2 लैम्डा, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू +1 था ना, तो 2 -3 प्लस लैम्डा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस लैम्डा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि -1 प्लस लैम्डा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको हम लिख सकते थे 2 माइनस लैम्डा इंटू 6 -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 प्लस 2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 6 -2, तो हम इसको डायरेक्ट कहते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो 2 4 8 -10 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब -2 + 1 -1 -3 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 को लैम्डा माइनस इज इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करते थे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस लैम्डा क्यूब, ये हमारे पास आ गया था। अब लैम्डा स्क्वायर वाली देखते हैं, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, तो +7 लैम्डा स्क्वायर। अब 10 लैम्डा -4 लैम्डा, तो अब हमारे पास -14 लैम्डा -14 + 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -14 + 3, तो -11 लैम्डा। तो अब हमारे पास टर्म्स रह गई थी 8 और -3, तो +5 इज इक्वल टू 0। तो अब माइनस अगर कॉमन ले लें तो लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 3 डायमेंशन इक्वेशन थी, मीन थर्ड ऑर्डर इक्वेशन थी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व करेंगे। बाय सिंथेटिक डिवीजन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको लिख सकते थे 1 -7 11 -5। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते थे बेटा कि सॉल्व करते थे किसके साथ, सिंथेटिक डिवीजन के साथ। तो अगर 1 के साथ हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा -6 इंटू 1, तो -6, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 1 इंटू 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया था 0 आ गया था। तो क्वेश्चन हमारे पास किस में रिड्यूस हो गई थी, हम इसको कहते थे कि हमारे पास लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते थे डिप्रेस्ड इक्वेशन। एक रूट हमारे पास आ गया था लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते थे बेटा कि लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा अगर कॉमन ले लें तो लैम्डा -5 -1 कॉमन ले लें तो लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -5 इंटू लैम्डा -1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास
क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3 रूट आ गए थे, 3 आइगन वैल्यूज आ गई थी। एक लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 एंड 5। इन तीनों से रिलेटेड हम इसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यूज़ को, इसका आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते थे बेटा कि किसी एक के लिए मैं फाइंड आउट करूँगा, बाकी के लिए आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। तो मैं मुश्किल फाइंड आउट करूँगा, आप इजी फाइंड आउट कर लीजिएगा। कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि हम किस तरीके से हम इसका आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। इसको एक दफ़ा देख लें, दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज़। फिर हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारे पास 2 माइनस फार लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। 2 माइनस 5 2 1, तो 1 3 माइनस 5 1, तो 1 2 2 माइनस 5 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका होता था a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते थे। वी हमारे पास आइगन वेक्टर होता था, इस वेक्टर की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि x1 x2 x3। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हम कहते थे -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब हमने क्या करना था, इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब इस तरीके से तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गई थी बेटा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे कि इसको हम रिड्यूस करते थे एचलान फॉर्म में या रिड्यूस एचलान फॉर्म में, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम इसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास बन गई थी। तो अब हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, कि हमारे पास अगर हम इसको एचलान फॉर्म में अगर रिड्यूस कर दें, तो अब हमें सबसे पहले क्या, इस मैट्रिक्स को सिर्फ लेकर चलते हैं बेटा, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि हमारे पास क्या था, -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3। तो अब हम क्या कर सकते थे बेटा कि हम इसको लिख सकते थे 1 -2 1 -3 2 1 1 2 -3। तो R12 के साथ हमने क्या कर दिया था, इसको इंटरचेंज कर दिया था। अब इधर 1 मौजूद था, इसको और इसको इजीली 0 बना सकते थे। किसके साथ, 1 0 0 -2 1। तो हमने कौन सा ऑपरेशन किया था बेटा, R2 + 3 R1 R3 -R1। तो R3 -R1 2 माइनस इंटू -2, तो 2 माइनस इंटू -2 क्या आ जाएगा, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। अब -3 -1 तो -4, ये हमारे पास आ गया था। इधर हमारे पास क्या था बेटा, R, ये वाला ऑपरेशन कर रहे थे ना, R2 + 3 R1। तो R2 इस पोजीशन पर क्या था, 2 +3 इंटू -2, तो 2 -6 विच इज इक्वल टू -4। और इधर हमारे पास क्या था बेटा, R2 इस पोजीशन पर 1 था, +3 इंटू R1, तो 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 4 आ गया था। तो अब हम क्या कर सकते थे बेटा, अब हम इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते थे बेटा, इसको भी 1 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है। तो हम अगर दोनों के साइड
1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1। हमने क्या किया था बेटा, R2 के साथ भी डिवाइड कर दिया था -4 और R3 के साथ भी डिवाइड कर दिया था -4। वजह क्या थी कि इसको हमने 1 बनाना था। 1 बनाने के लिए हम -4 डिवाइड करेंगे तो इस सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया था, 1 आ गया था बेटा। अब हमने क्या करना था, इसको और इसको 0 बनाना है तो 1 माइनस 2 1 एज इट इज़ तो 0 1 माइनस 1। तो अगर हम क्या कर दे बेटा, R3 को माइनस कर दे R2 के साथ तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस R3 को प्लस कर दें R2 के साथ तो इधर भी 0 इधर भी 0। तो अब सिस्टम तो हमारे पास क्या हो गया था बेटा, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। इधर बात गौर से सुनिएगा कि हमारे पास क्या हो गया था बेटा, तो इसका सोल्यूशन आप लोगों ने पूरा चैप्टर किया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, जब हमारे पास क्या हो जाए बेटा कि इस तरीके से आ जाए कि सोल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट करता है, आप बेशक देख ले कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी। तो अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, वो सोल्यूशन इसका होगा बेटा आर्बिट्रेरी फॉर्म में कि हमारे पास x3 की सारी वैल्यूज़ क्या हो गई थी, 0 आ गई थी ना। तो हम क्या कहते थे कि x3 क्या हो गया बेटा, उसको एक आर्बिट्रेरी नंबर कह दे कि x3 इज इक्वल टू a। अब दूसरी इक्वेशन के साथ जब हम इसको इधर करते थे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पर 0 था। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू माइनस प्लस x3 तो x2 विच इज इक्वल टू सॉरी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x2 इज इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x2 की वैल्यू चाहिए। तो x2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x3 था ना तो माइनस a, तो दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन गया था, a बन गया था। अब हमें क्या चाहिए बेटा, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना था कि नेक्स्ट हमें इस इक्वेशन को लिखें, ये वाली इक्वेशन थी। तो इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू चाहिए -2 इंटू x2 की वैल्यू क्या आई थी, a प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x1 माइनस 2a प्लस a इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास x1 इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू a। तो अब हमारे पास जो आइगन वैल्यूज, हम किसको लेकर चल रहे थे बेटा, आइगन वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको कहते थे कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा कि x1 x2 x3। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, ये किस फॉर्म में आया था, ये अगर कॉमन ले लें तो 1 1 इंटू 1, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 और 1। ये हमारे पास क्या आ गया था, जैसे नाउन एज आइगन वेक्टर, और इसी को ही हम कहते थे आइगन बेसिस। हमारे पास एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर आ सकते हैं किसी एक आइगन वैल्यूज़ के साथ, एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर आ सकते हैं आइगन वैल्यूज़ के साथ। जो बुक में हमारे पास एग्जांपल थी वो थोड़ी सी चेंज तक हुई थी कि हमारे पास इधर हमने 4 डिवाइड किया हुआ था, आप भी 4 डिवाइड करके फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने उसके बाद आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, खुद फाइंड आउट करना है। और उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने 7.2 की इसी तरीके से होती है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।